भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ दिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत। इन महाशय का आरोप सुना आपने? इनके आरोप की गहन जांच होनी चाहिए। अगर इनका आरोप सही है तो जो आरोपित हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्या, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग जल के स्रोत में जहर मिला देते हैं। लेकिन अगर ये आरोप राजनीतिक निकलता है तो इस व्यक्ति को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो शराब के आरोप में ये कुछ महीनों बाद छूट गया, इस बार इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जीवन पर्यंत ये जेल में सड़ जाए। राजनीति को इतना घटिया बना दिया इन सबों ने। दिल्ली को हारता देखकर ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल या तो पागल हो गया है या अगर इसका आरोप सही है तो ये कहा जा सकता है कि पूरे देश की राजनीति पागल हो गई है, दुर्दांत हो गई है और ऐसी राजनीति को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर इसके आरोप सही है तो मैं तो यही कहूँगा कि देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करके देश को सेना के हवाले दे देने की आवश्यकता है। तो इस आरोप की सघन जांच होनी चाहिए, इस आरोप की जांच अवश्य होनी चाहिए। अगर इसका आरोप सही है कि जल के स्रोत में जहर मिलाया गया हरियाणा सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, तो पूरी व्यवस्था को भंग कर देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसका आरोप झूठा है तो इसको भी जेल में ऐसे बंद करने की ज़रूरत है कि आजीवन जो है जेल से बाहर जो है खुला आसमान न देख सके। थैंक यू।